साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। तो सबसे पहले आप एक कॉपी लो, एक पेन या पेंसिल लो और उसमें लिखो सबसे पहले आज का मूड क्वेश्चन जिस पर हमको डिस्कस करना है। कोई लड़की शादी के 7 सालों के अंदर सुसाइड जो है कमिट करती है और उसके पति या अन्य घरवालों पे आरोप है कि आपने डाउरी की डिमांड करी। जब डाउरी की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाई तो आपने लड़की को हैरेस करना शुरू किया। उसने आपको समझाया पर आप नहीं माने, तो अंततः उसके पास अब कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा है सुसाइड करने के अलावा, क्योंकि लड़की को एक शिक्षा दी जाती है कि तेरी अर्थी ससुराल से उठेगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तेरी डोली तेरे पियर से उठ चुकी है। साथियों, ये जो अवधारणा है अगर हम देखते हैं कस्टम के एंगल से तो उसके अनुसरण में जो कानून बने हैं वो ठीक प्रतीत होते हैं, पर आज हो क्या रहा है? बिल्कुल उल्टा। शादी के बाद ये कहते हैं कि लड़की की लाइफ खराब हो गई, पर ज़रा सोचो, क्या लड़की की लाइफ खराब नहीं होती है? क्या उसका परिवार परेशान व प्रताड़ित नहीं होता है? झूठे मुकदमों की आड़ में क्या उनका शोषण नहीं होता है? हर समय हम लड़की की बात करते हैं, लड़की के बारे में सोचते हैं, पर वो परिवार जो इनोसेंट है उनके बारे में हम क्यों सोचना नहीं चाहते? उनके बारे में हम क्यों बात करना नहीं चाहते? और साथियों, जो ये मूड क्वेश्चन मैंने अभी बताया है, इस बारे में एक रिसेंट व्यू है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट है 22 फरवरी 2024 का, नरेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा जजमेंट का जो है नाम है। इस मामले में हुआ क्या है, स्टोरी को पहले अपन देखते हैं कि एक शादी हुई वर्ष 1992 में। शादी के बाद जो है इस कपल के बच्चा हुआ। आरोप ये था कि जो अक्यूज्ड है उसने पैसों की मांग शुरू कर दी, जिसका एकमात्र ऑब्जेक्ट क्या था कि उसे राशन की दुकान जो है वो खोल लेती। लड़की को हैरेस किया गया, ह्यूमिलेट किया गया, अल्टीमेटली शी कमिटेड सुसाइड। घर वालों ने जो है तांडव मचाया। उनका कहना है कि लड़की को इस तरह से परेशान किया गया कि उसके पास मरने के अलावा अब कोई विकल्प शेष नहीं था। साथियों, बड़ी हैरानी होती है कि लड़की को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और लड़की अपने घर वालों को इन्फॉर्म तक नहीं कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो हियर से एविडेंस है, जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, वो आके परिवार दर्ज कर रहे हैं और बयान जो है रिकॉर्ड करवा रहे हैं और कोर्ट जो है इस पर कार्रवाई कर रही है। साथियों, से कई व्यू आए हैं जहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि अगर लड़की परेशान है, वो एक हेल्दी मैरिटल लाइफ को एंजॉय नहीं कर रही है, तो घर वाले उस समय कहाँ चले गए थे? ये प्रजाति अचानक ही आकर इतना तांडव क्यों मचाती है? ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है और ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे समाज की माइंड सेटअप क्या है। केवल एक लड़की मर गई तो इतना संवेदनशील हमारा कानून और समाज हो जाता है, और इसके बनस्पत अगर लड़का मर जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इस मैटर में लड़का मर गया होता तो पुलिस एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, इंक्वायरी तक होल्ड नहीं करती। तो कुल मिला के संवेदनशील होना पड़ेगा एडवोकेट्स को भी, पुलिस को भी, जजेस को भी, खासकर इन मामलों में जहां लड़के की लाइफ और लिबर्टी जो है दांव पर लग जाती है एक झूठी एफआईआर से। साथियों, कोर्ट ने अक्यूज को जो है कन्विक्ट कर दिया और लड़की के भाई और लड़की के पिता पर जो है निर्भर किया। मामला जो है हाईकोर्ट तक पहुंचा, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रायल कोर्ट ने जो लड़के के पेरेंट्स हैं उनको बरी कर दिया। कंसर्न अक्यूज का तर्क था कि कोई मामला बनता ही नहीं है, कोई सब्सटेंस फाइल पे नहीं है। जब तक सब्सटेंस नहीं है तो किसी भी रूप में अक्यूज को जो है वो दोषी सिद्ध नहीं कर सकते। द ऑक्यूलर एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शुड बी ऑन द रिकॉर्ड टू कॉरोबोरेट द सब्सटेंस। और कुल मिला के सेक्शन 134 इंडियन एविडेंस एक्ट की लाइट में जो है अपने आर्गूमेंट्स को अक्यूज ने रखा। साथियों, कोर्ट को यहाँ पर कई बिंदु देखने थे। अब वो बिंदु क्या थे, हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप लेके। अब आप नोट कीजिए पॉइंट नंबर ए, व्हाट इज सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 306 आईपीसी क्या है? साथियों, सेक्शन 306 आईपीसी डिफाइन करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को, और ये कहता है कि इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड बाय द मीन्स ऑफ अबेटमेंट, कि अगर उसको अबेट किया गया और उसके कॉन्सिक्वेंस में सुसाइड वो कर लेता है, तो इस सिनेरियो में जो व्यक्ति उसको अबेट कर रहा है वो दोषी होगा सेक्शन 306 आईपीसी के अंदर। अब अबेटमेंट क्या है, जिसके लिए हमें सेक्शन 107 आईपीसी का पढ़ना पड़ेगा। इसमें 3 बातें हैं, या तो हो इंस्टिगेशन, या हो कॉन्स्पिरेसी, या हो इंटेंशनली एडिंग। तीनों ही फैक्टर्स में अबेटमेंट को अज्यूम किया जा सकता है। साथियों, 2021 का एक फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर सेक्शन 306 आईपीसी और सेक्शन 107 आईपीसी के स्कोप को जो है डिस्कस किया गया। और कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया? अबेटमेंट इन्वॉल्व्स अ मेंटल प्रोसेस ऑफ इंस्टिगेटिंग अ पर्सन और इंटेंशनली एडिंग अ पर्सन इन डूइंग अ थिंग।
विदाउट अ पॉजिटिव एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज टू इंस्टिगेट और एडिंग इन कमिटिंग सुसाइड कन्विक्शन कैन नॉट बी सस्टेन। तो पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए और उसके समर्थन में कॉरपोरेटिंग एविडेंस जो है फाइल पर होनी चाहिए। यही व्यू जो है रिट्रीव किया 2019 के मामले में कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है, देयर मस्ट बी एन अबैटमेंट। दूसरी बात, उसको इंस्टिगेट करना, इस तरह से कंपेल करना कि उसके पास मरने के अलावा अब आखिरी विकल्प जो है नहीं बचा है। साथियों, इसके अलावा 2019 का अन्य मामला सुप्रीम कोर्ट का भी है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अगर 306 आईपीसी में अक्यूज को कन्विक्ट करना है तो इट इज़ नेसेसरी दैट कि उसका जो कल्पेबल इंटेंशन है वो रिकॉर्ड पे होना चाहिए। विदाउट एनी इल इंटेंशन द अक्यूज कुड नॉट बी कन्विक्टेड मियरली ऑन सरमाइसेस दैट कि देयर इज सम अबैटमेंट। साथियों, कोर्ट ने लिखा इट इज ऑल्सो टू बी बॉर्न इन द माइंड इन केसेस ऑफ एलिगेशंस ऑफ अबैटमेंट और सुसाइड देयर मस्ट बी प्रूफ ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्ट ऑफ इंड्यूसमेंट to the commission of suicide merely on allegation of harassment without there being any positive action proximate to the time of occurrence on the part of the accused which lead or compelled the person to commit suicide, the conviction could not be held। क्लियर हो गया आपको? तो कुल मिला के पॉजिटिव एक्ट फाइल पे होना चाहिए, जब तक वो नहीं है अक्यूज को जो है हम दोष सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये हमें थ्योरी तो क्लियर हो गई है, पर इसको अप्लाई करना कैसे है ये भी कोर्ट ने जो है स्पष्ट किया। इसके बाद कोर्ट ने अपने अनेकों ही फैसले यहाँ पर कोर्ट किए और सब फैसलों में बार बार जो है निकल के यही बात आ रही है कि अक्यूज की इंटेंशन इस तरह से होनी चाहिए कि वो कंसर्न विक्टिम को इस तरह से अवॉइड कर रहा है कि उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प ना बचे। अब पार्ट नंबर बी में कोर्ट ने डिस्कस किया कि सेक्शन 113 ए इंडियन एविडेंस एक्ट का कैसे हेल्पफुल है टू ड्रॉ प्रिजम्पशन अगेंस्ट द अक्यूज। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि इट इज कंसर्न विद द प्रिजम्पशन एज टू अबैटमेंट ऑफ सुसाइड बाय द मैरिड वुमेन व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर द कमीशन ऑफ सुसाइड बाय अ वुमेन हैड बीन अबैटेड बाय हर हस्बैंड और बाय रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। इट इज शोन दैट she has committed suicide within 7 years of marriage and her husband or relative of the husband has subjected her to cruelty. The court may presume having regard to all circumstances that the suicide has been abetted by such husband or by relative of the husband। तो कुल मिला के एक बात समझनी होगी कि ये जो सेक्शन है ये इंट्रोड्यूस हुआ बाय क्रिमिनल लॉ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नंबर 46 ऑफ 1983। कुल मिला के कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो क्या है कि हस्बैंड और रिलेटिव जो है उस महिला को सब्जेक्ट करे टुवर्ड्स द क्रूरल्टी। दूसरी बात, वो सुसाइड जो है कमिट कर ले विद इन 7 years ऑफ मैरिज। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि द एक्शन शुड बी पॉजिटिव ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड। अगर वो डेथ जो है होमोसाइडल है, सुसाइडल नहीं है, तब भी ये सेक्शन जो है अट्रैक्ट नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मियर फैक्ट कि सुसाइड जो है उसे कमिट कर लिया है, सेक्शन 113 ए इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। द पॉजिटिव एविडेंस मस्ट बी ऑन द रिकॉर्ड दैट शी हैज बीन अबैटेड टू कमिट सुसाइड विद इन 7 years ऑफ मैरिज एंड द कंसर्न विक्टिम वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड। तो कोर्ट ने कहा कि हम अगर सेक्शन 306 और 113 ए इंडियन एविडेंस एक्ट, वो कि सेक्शन जो पहले वाला है वो कंसर्न विद द आईपीसी और जो सेक्शन बाद वाला है वो कंसर्न विद द इंडियन एविडेंस एक्ट, मिला के पढ़ते हैं तो कुल मिला के एक बात हम कह सकते हैं कि देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला टू ड्रॉ कंक्लूजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुसाइड मस्ट बी देयर। नंबर 2, द कंसर्न अक्यूज मस्ट बी एट्रीब्यूटेड और चार्ज विद सम पॉजिटिव एक्ट। नंबर 3, वो सुसाइड के लिए इस तरह से उसको अबैट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है कि वो सुसाइड करेगी, जब तक कि इस तरह की एविडेंसेस पॉजिटिव नहीं होगी हम अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रिजम्पशन होने के बावजूद भी प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस जो है बियॉन्ड डाउट साबित नहीं कर पाता है तब भी अक्यूज को जो है कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस दी, वो क्या थे? पैरा नंबर 33, इन एब्सेंस ऑफ एनी कोजेंट एविडेंस ऑफ हैरेसमेंट और क्रूरल्टी द अक्यूज कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी। कोर्ट ने स्पष्ट किया वी मे ओनली ऑब्जर्व दैट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ आर्स कैन इटसेल्फ बी अ पनिशमेंट, कि जो हमारा न्याय व्यवस्था है वो अपने आप में एक सजा है। For this court to reach to an inevitable conclusion that the conviction of the appellant convict for the offence punishable under section 306 of IPC is sustainable not, कि जो कुछ भी हुआ बाहर हुआ, बट कोर्ट के पास इतनी विजडम है कि टू फाइंड आउट कि वास्तव में ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो कुछ भी यहाँ पर सफरिंग है, जो कुछ भी मेंटल पेन यहाँ पर सफ़र हुआ, वो भी विचार में लेना होगा इन मामलों को तय करते हुए। खासकर बात है अक्यूज पक्ष की भी। कोर्ट ने कहा कि सुसाइड कर लिया, हमें सिंपैथी है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द फैक्टम ऑफ लॉ, द वायलेशन ऑफ लॉ शुड बी ऑन द रिकॉर्ड। जो भी एविडेंस हम देख रहे हैं हमें कोई बात समझ में वहाँ आती नहीं है कि सुसाइड करने के पीछे मोटिव क्या था, किस प्रकार जो है हैरेसमेंट हुआ, किस प्रकार जो है कंक्लूजन कोर्ट जो है ड्राइव कर सकता है। मियरली ऑन द ग्राउंड दैट कि सुसाइड कमिट कर लिया, ये अपने आप पर्याप्त नहीं है। ऐसी एविडेंस होनी चाहिए कि लगातार डावरी के लिए हैरेसमेंट किया गया,
डावरी के लिए जब हैरेसमेंट किया गया तो वहाँ अक्यूज का मोटिव ये था कि डावरी वो हर कीमत पे चाहता था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब डावरी की डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो उसने हैरेस किया, उसको इंस्टिगेट किया, अबेट किया और अंतोगत्वा जो है वाइफ ने जो है सुसाइड कमिट कर लिया। All the three aspects are relevant. If one of the element is absent in that scenario, the accused could not be convicted. The appreciation of evidence in criminal matters is tough task when it comes to appreciating the evidence in case of abatement of suicide. कोर्ट ने कहा कि the court must remain very much careful and vigilant in applying the correct principle of law governing subject of abatement of suicide while appreciating the evidence on record. तो कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अगर एलिमेंट साबित नहीं कर पा रहा है तो वहां पर भावनात्मक बेसिस से हम अक्यूज को जो है कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 बातें। सबसे पहली बात, सेक्शन 306 आईपीसी भले ही कनेक्टेड है 113A इंडियन एविडेंस एक्ट से, पर उसके बावजूद भी प्रिजम्पशन तभी ड्रॉ होगा कि जब प्रोसिक्यूशन अपना केस जो है साबित कर दे। नंबर 2, प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तीसरी बात, अबेटमेंट के लिए 3 एलिमेंट्स होना जरूरी है कि डेथ जो है वो होमिसाइडल नहीं है, सुसाइडल है। दूसरी बात, उसको इस तरह से हैरेस किया गया कि उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा है टू कमिट सुसाइड। और तीसरी बात, सुसाइड मस्ट बी द आउटकम ऑफ द अबेटमेंट। और वो अबेटमेंट कैसा होगा, जिसके लिए हमें सेक्शन 107 आईपीसी का पढ़ना पड़ेगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि द पॉजिटिव एक्ट शुड बी ऑन द रिकॉर्ड। और इसके अलावा भले कोई भी एविडेंस फाइल पर हो, कोर्ट का ये कर्तव्य है कि इसको स्क्रूटनाइज करना। तो इसलिए जब भी आप इस तरह के मैटर को जो है कंटेस्ट करते हो तो आपको एक प्रॉपर डिफेंस जो है लेके चलना होगा कि इसने जो सुसाइड है वो क्यों कमिट करी। कई बार आप ये होता है कि जो मन में आता है वो बात आप कहते हो, उस पॉइंट पे जिरह करते हो, आपको सफलता नहीं मिलती है। जब भी आप कोई भी केस लड़ो, चाहे वो एंटी करप्शन का हो, चाहे वो PMLA का हो, चाहे वो 306 आईपीसी का हो, आपका एक प्रॉपर आंसर, आपका एक प्रॉपर स्टैंड रिकॉर्ड पर होना चाहिए कि क्या कारण रहा कि सुसाइड जो है कमिट कर ली। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी है कि हर आदमी सुसाइड करने से पहले 10 बार सोचता है, पर जब कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस आएंगे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि ये सारे जो एक्ट हैं ये होते हैं ऑन स्पर ऑफ मोमेंट। कई बार ये होता है कि किसी महिला के अवैध संबंध है, वो जो है पकड़ में आ गई, उसको डर है कि ये भेद खुल जाएगा तो वो सुसाइड जो है कर सकती है। कई बार ऐसा भी था कि उसके घर वाले उस पर कोई दबाव बना रहे हैं जिसको फुलफिल नहीं कर सकती है और वो अपने पति की इज्जत भी जो है बचाना चाहती है, तो ये भी कारण हो सकता है कि सुसाइड जो है कमिट कर लिया। कई बार साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल सिंड्रोम्स होते हैं, देन इट मे बी ऑल्सो कॉज टू ड्राइव सच वुमेन टू कमिट सुसाइड। तो हमें थ्योरीज को प्रॉपर आइडेंटिफाई करना होगा। अगर थ्योरीज को हमने आइडेंटिफाई नहीं करा और लड़ने बैठ गए तो वहां पर हमें कोई सफलता जो है नहीं मिलने वाली। तो आपको थ्योरी तो मैंने क्लियर कर दी है, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में भी केस को जो है लड़ना होगा। सिर्फ थ्योरी बताने से, समझाने से आप केस को ना लड़ सकते हो ना ही जीत सकते हो। तो 306 आईपीसी में थ्योरी क्या है कि अबेटमेंट होना चाहिए, विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज जो है वो डेथ होनी चाहिए और डेथ जो है वो सुसाइडल होनी चाहिए। अगर ये बेसिक एलिमेंट्स फाइल पे नहीं है देन द अक्यूज कुड नॉट बी कन्विक्टेड एट एनी कॉस्ट। तो इसके लिए आपको मैं एक निवेदन करता हूँ, सबसे पहले जब भी इस तरह की FIR हो, सबसे पहले FIR को पूरा पढ़ो, क्या क्या एलिगेशंस हैं उसको पूरा पढ़ो, कितने सच है कितने झूठ है उसकी स्क्रूटनी करो और आपका स्टैंड क्या है उसका ब्रीफ रेडी करो और उसके एविडेंसेस जो है वो रेडी करो। और एक बात मैं ध्यान दिला दूं कि जब भी आपको डाउट दिखे कि वाइफ जो है गलत सलत हरकतों में इन्वॉल्व है, कि सुसाइडल उस पर टेंडेंसी डेवलप हो रही है, तुरंत जो है इसको पीयर छोड़ के आ जाओ। आपको वेट नहीं करना। अगर आपके घर में सुसाइड उसने कमिट कर लिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के ये बातें ध्यान में रखो। तो मैंने कुल मिला के आपको लीगल थ्योरी क्लियर कर दी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कुछ हद तक जो है क्लियर कर दिए, पर हर चीज़ें जो है डिपेंड करती है हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे, जो अलग अलग हो सकते हैं, जो व्यक्ति दर व्यक्ति जो है डिपेंड करते हैं। तो कुल मिला के जब भी केस को लड़ो, केस को एग्जामिन करो, ये बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं इसकी लाइट में, और जो रिसेंट जजमेंट है इसकी लाइट में आप जरूर करो, ताकि केस लड़ने का आपको आयाम जो है मालूम पड़ेंगे और केस को लड़ना कैसे ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।